तो टक्कर हुई, टक्कर के नतीजे में एक्सीडेंट हुआ। तो ये मुलाजमीन ने भागकर इनको पकड़ा। जो आसिम के साथ थे, इनका फ्रेंड था, वो मौके से फरार हो गया। आसिम साहब पकड़े गए, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मजीद तफ्तीश हो रही है की गई, किस तरह से इसको पेश किया गया, किस तरह से इसमें चेंजेस लाए गए, किन किन लोगों को फैसिलिटेट किया गया। और अब जो है इस पर दरख्वास्त दायर की गई है कि इसको कालादम करार दिया जाए और इस पर अमल दरामद को रोका जाए। क्योंकि बहुत अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला है। अभी तक 2500 के करीब जो है इनको दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनकी स्क्रूटनी की गई है। स्क्रूटनी के बाद इनकी बैलेटिंग की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज के साथ मैं हूं फिजा इमरान और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी पंजाब पुलिस के हवाले से। जहां हम इनकी तारीफें करते रहते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं इनकी तारीफों का भी पुल बांधती हूँ, और जहां पर ये कुछ उलट पुलट करते हैं या गलत चीज करते हैं तो मैं उस पर भी बात करती हूँ कि देखें, जब आपको एक लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा इदारा जिसका फर्ज है, काम नहीं है, जिसका फर्ज है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लोगों के ख्याल रखना, बल्कि जब ऐसा ही कोई इदारा इस तरह की चीज में मुलव्वस पाया जाए कि वो लोगों के साथ डकैतियां करते फिर रहे हैं तो ये गलत चीज है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करूंगी जी। जिला डिस्ट्रिक्ट कसूर है, उसका इलाका है पत्तों की। वहां के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। हुआ क्या जी, जनाब आसिम यकूब नाम के शख्स हैं जो पंजाब पुलिस से जिनका ताल्लुक है और आईजी ऑफिस में ये सैनिटरी वर्कर के तौर पर मुलाजिम है और कई सालों से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इन जनाब ने अपने एक नामालूम साथी के साथ, क्योंकि साथी तो इनका फरार हो गया भाई डकैती मार के, ये जनाब पकड़े गए और रगड़े गए। और अब मीडिया पे भी लोगों से जो है वो सलावातें सुन रहे हैं और मजीद जो है ये लान तान के मुस्तहिक हैं और इन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। स्टोरी कुछ यूं है कि ये आसिम यकूब साहब ने क्या किया, पत्तों की के इलाके में एक पेट्रोल पंप था सदर के इलाका में। वहां पे इन्होंने अपनी गाड़ी में पहले 8,500 का पेट्रोल डलवाया। वहां पे इनका दिल नहीं भरा। पंजाब पुलिस के मुफ्त के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, ये तो किसी रेडी से उठा के फल खा ले तो कभी उसके पैसे देने की इनको तौफीक नहीं होती। तो 8,500 का भाई ने पेट्रोल डलवाया पूरे इत्मीनान के साथ। उसके बाद इनके पास कैन था जिसमें इन्होंने 250 लीटर जो गन पॉइंट पे वहां पर उस पे पेट्रोल भरवाया। बात वहां पे भी खत्म नहीं हुई, फिर जनाब ने गन पॉइंट पर वहां पर जो नकदी थी, जो वर्कर मौजूद था 55,000 रुपए उससे छीन कर जब ये फरार होने लगे हैं, जैसे ये पेट्रोल पंप से मेन रोड पर आए हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी में इनकी अफरा तफरी में ज़ाहिर है डकैती करके भाग रहे थे। तो टक्कर हुई, टक्कर के नतीजे में एक्सीडेंट हुआ। तो ये मुलाजमीन ने भागकर इनको पकड़ा। जो आसिम के साथ थे, इनका फ्रेंड था, वो मौके से फरार हो गया। आसिम साहब पकड़े गए, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मजीद तफ्तीश हो रही है। और इनकी गाड़ी से सिर्फ ये जो इन्होंने डकैती की थी चीजें, ये तो मिली साथ में जाली नंबर प्लेट्स रखी हुई थी, मुलाजमीन के ड्यूटी कार्ड्स रखे हुए थे जिनको ये लोगों को कह के थ्रेट्स करते थे, लोगों को डराते धमकाते थे और मुख्तलिफ चीजें लेते थे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी अगवा भाई ये कर रहे हैं, पुलिस वाले अगवा कर रहे हैं, लोगों को घरों से उठा रहे हैं, अपने असर रसू का जो है नजायज इस्तेमाल करते हुए लोगों को हरासा कर रहे हैं। और अब तो जनाब ने ना सिर्फ मुफ्त में पेट्रोल डलवाया बल्कि कैन भी भरवाए और 55,000 भी लूटा। और कभी कभी ये होता है कि सामने वाले की भी अल्लाह सुन रहा होता है। अल्लाह तो देखे सबका है ना, तो अल्लाह उस वक्त उनके साथ था। आप पकड़े गए और अब आप ना सिर्फ आपकी नौकरी गई, जलालत का भी सामना होगा और जो अब आप इंक्वायरियां भुगतेंगे और जो आप पे पर्चा हुआ है वो जनाब आपको अलग समझ जाएगी कि किस तरह से ये चीजें करते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है और इसकी डिटेल्स कुछ यूं है। दरखास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को ऊपर बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आजादी मुतासर होने का खदशा है। दरखास्त गुजार के मुताबिक तरमीम से पाकिस्तान की 60 साला अदालती तारीख को मसा कर दिया गया है। मौजूदा असम्बली आइन साज नहीं है, इसे इतनी बड़ी तरमीम का इख्तियार हासिल नहीं था। तरमीम इस्लामी दफात, अदालती खुद मुख्तारी और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पार्लियामेंट में तरमीम पर ना तफसीली बहस हुई, ना शफाफ
कानून साजी का तरीका अपनाया गया। वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफियों और दीगर तबकात से भी कोई राय नहीं ली गई। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि तरमीम को फौरी मुअत्तल कर इस पर अमल दरामद को रोका जाए। जी बिल्कुल, 27वीं तरमीम के हवाले से हम देख रहे थे कि क्या तरमीम की गई, किस तरह से इसको पेश किया गया, किस तरह से इसमें चेंजेस लाए गए, किन किन लोगों को फैसिलिटेट किया गया, और अब जो है इस पर दरख्वास्त दायर की गई है कि इसको कालअदम करार दिया जाए और इस पर अमल दरामद को रोका जाए, क्योंकि ये आइन के मुताबिक नहीं है। देखें क्या होता है। होना तो वही है जो सोच लिया गया है और जो हो गया है, लेकिन फिर भी इस वकील साहब की तरफ से जो है वो मुकदमा तो दायर किया गया है। एडवोकेट अजहर सदीक साहब हैं, उन्होंने कहा जी दरख्वास्त दायर किया और उन्होंने कहा इसको आईनी हक नहीं है तो इसको कालअदम करार दिया जाए। आगे हम बात करेंगे जी, पंजाब गवर्नमेंट की अहम काविश है, जहां गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी चीजें सामने आ रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। अब इन्होंने लोगों को फ्री रोजगार फ्राहम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक टैक्सीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके मुतालिक बात करना चाहूंगी। ये 1100 टैक्सीज हैं जो लोगों को बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर दी जाएंगी, और इस पर अब इनका ये कहना है, इनकी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से खबर जारी की गई है कि जैसे ही उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया है, इस पर लोगों का बहुत अच्छा इनको रिस्पांस मिला है। अभी तक 2500 के करीब जो है इनको दरखास्तें मसूल हुई हैं, जिनकी स्क्रूटनी की गई है। स्क्रूटनी के बाद इनकी बैलेटिंग की जाएगी। बैलेटिंग करके जो होंगे लोग जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनका तमाम डाटा पंजाब बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा, और उस पर पंजाब बैंक क्या करेगा, इनसे डाउन पेमेंट की अपील की जाएगी। जैसे ही ये लोग अपनी डाउन पेमेंट जमा करवा देंगे, उसके 3 से 4 माह के अंदर इनको गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इससे ये होगा कि ये बिल्कुल बगैर किसी सूद के, जब हम बैंक वगैरह से गाड़ी लेते हैं तो हमें उस पर सूद देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि जो बेरोजगार तबका है उसको एक मौसर और बाइज्जत रोजगार प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा जो मुझे इसमें सबसे अट्रैक्टिव बात लगी वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक टैक्सीज हैं, इलेक्ट्रिक होंगी तो ये जो धुआं छोड़ती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली गाड़ियां हैं, वो चीज़ें भी बड़ी कंट्रोल में आएंगी, और हमारा माहौल भी जो है वो गंदगी से बच सकेगा, आलूदा होने से भी बच सकेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।